एबनॉर्मलिटीज आ गया, हार्ट काम नहीं कर रहा, ईसीजी का वाल्व का प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, कोई कैंसर कॉज हो गया, तो ये तो ऑर्गन डिसफंक्शनिंग ही है ना। यस सर। उसके बाद जेनेटिक, चाइल्डहुड से ही है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकता है, इन्वायरमेंटल एबनॉर्मलिटीज, बहुत ज्यादा सनलाइट में कोई काम कर रहा है या डार्क में काम कर रहा है, या फिर रेडिएशन का एक्सपोजर है या पॉल्यूशन है, तो इसमें रेडिएशन हुआ, पॉल्यूशन हुआ, है ना, इसके वजह से बहुत सारा डिजीज कॉज होता है कि नहीं। यस सर। सोशल प्रॉब्लम्स है भाई, सोशल प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी आपका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा, बहुत ज्यादा ये झगड़ा हो रहा, बगल में आपसे नहीं हो रहा, आपका नेबर रोज झगड़ा करता है किसी ना किसी से, है ना, या लाउड क्या बजाता है, गाना बजाता है, तो आप घर पे अभी पढ़ पाएंगे? नो सर। नहीं ना। बगल में खूब पार्टी मनाया जा रहा, तो ये भी क्या होगा, काइंड ऑफ स्ट्रेस है, क्लियर। या रेलवे स्टेशन के आसपास घर है, तो वो एक अलग स्ट्रेस है, एयरपोर्ट के आसपास है, हर बार लगता है कि छत पे ही लैंड करेगा, क्लियर। यस ठीक है, तो यही सब है ना। सम आर कॉन्जेनाइटल डिजीज हो सकता है ना, कॉन्जेनाइटल डिजीजेज हो सकता है, मतलब डिजीज सिंस बर्थ, है ना, बर्थ हुआ और तब से कोई डिजीज है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, जेनेटिक डिजीज में ही कंजेनाइटल है, या फिर डी जॉर्ज सिंड्रोम है, थाइमस आया ही नहीं, क्लियर। यस ना, अब on based on infections, two types of disease, we can categorize diseases into two types, है ना। one is, here is one, एक हो गया communicable diseases, or you can say infectious diseases, और दूसरा है क्या, नॉन communicable diseases, are you getting my point, or you can say non-infectious diseases, है ना, non-infectious diseases, क्लियर। मतलब जो, मतलब ये क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, हेल्दी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में चला गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल वायरल डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज, उसके बाद क्या है, प्रोटोजोअल डिजीजेज, फंगल डिजीजेज, और क्या हो सकता है, हेलमेंट्स डिजीजेस, ये सब हो गया। और नॉन कम्युनिकेबल है, नॉट दिस वन, नॉट ट्रांसफरिंग फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन
टू हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सन है उसमें नहीं जाएगा ये डिजीज। एग्जाम्पल लाइक न्यूट्रिशनल डिजॉर्डर है ना, न्यूट्रिशनल डिजॉर्डर, जेनेटिक डिजॉर्डर्स, इन्वायरमेंटल डिजॉर्डर्स, और क्या है, ऑर्गन डिसफंक्शनिंग, ये है। ये सब आपका होगा। कैंसर, डायबिटीज मतलब हार्मोनल डिजॉर्डर भाई, हार्मोन का डिफिशियंसी किसी जिसमें है उसमें ये प्रॉब्लम होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मतलब the diseases not caused by any biological agent like social disorders है भाई, जिसको है उसको है। क्लियर? कंप्लीटेड? Sir. यस Sir. हाँ, यस सर ऑल टाइप का बैक्टीरियल डिजीज क्या सर कम्युनिकेबल डिजीज होगा? कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज है तो वो एक से दूसरे में तो ट्रांसफर हो रहा ना। जिसको टाइफाइड है तो दूसरे को तो टाइफाइड दे देगा ना। ओके सर। ना, जस्ट वेट। Now here सर हाँ सर आपने अभी बोला था कि सर टाइफाइड जो होता है वो तो बैक्टीरियल डिजीज है, तो अगर किसी के घर में सर एक का टाइफाइड हुआ तो बाकी सबका भी हो जाएगा? हाँ होगा, हो सकता है। जो एक्सपोजर में आएगा ओवरऑल कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जाता है तो वो तो कम्युनिकेबल ही है। उसमें तो आपको पढ़ाएंगे a lady, she is famous and her name was she is known Mary Mellon. She was a cook. She used to cook food to the different houses. मेड थी वो, और she was the carrier. Luckily she was the carrier of typhoid, but means there is no symptom of typhoid. This is the rare of rarest. तो उसमें थ्रू आउट लाइफ रहा टाइफाइड का बैक्टीरिया, लेकिन उसको कभी फीवर नहीं आया, कोई सिम्टम नहीं आया। बट वेयर एवर शी हैज कुक्ड द फूड, वहां के लोग टाइफाइड से सफरर हुए एंड मेनी टाइम्स उसको उसके घर से निकाल दिया, मतलब उसके घर से नहीं, मतलब जिसके यहाँ काम कर रहे थे हटा दिया गया कि जहां फेमस हो गई थी ना कि जहां भी ये खाना बनाते हैं वहां पे डिजीज हो जाता है, और इसी तरीके से इन्वेंशन भी हो गया। तो बाद में she has changed her name many times and she cooked the food in different houses after changing her name. तो ये तो कम्युनिकेबल तो है ही बैक्टीरियल डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया तो एक दूसरे से तो होता ही है, कोई जरूरी नहीं कि हर एक को हो जाए। किसी को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, किसी को ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, किसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? यस सर। सो हियर germ theory of disease, this is also termed as Koch postulate. This one is proposed by
बाय रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने प्रपोज किया ये थियरी, एंड he worked on bacteria. He worked on bacteria, है ना, he worked on bacteria, या बैसिलस लिख दीजिए, बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस, और ये एंथ्रेक्स के ऊपर काम किया। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। नाउ बैसिलस एंथ्रासिस, तो he was the first who stated that if he doesn't know about the bacteria, ज्यादा उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने क्या किया था ना कि एक पर्सन है जिसको एंथ्रेक्स है, हाँ, कैटल्स के ऊपर काम किया, पर्सन के ऊपर नहीं काम किया, कैटल्स में एंथ्रेक्स होता है, तो उसका बॉडी फ्लूइड लिया, उसको कल्चर किया मीडियम पे, बैक्टीरियल कॉलोनीज वेयर ऑब्टेन्ड, और उसके बाद ही इंट्रोड्यूस द बैक्टीरिया इनटू द अदर एनिमल, तो उसको भी सेम सिम्टम और सेम डिजीज हुआ, एंड सेम कॉलोनी, सेम बैक्टीरिया इज रिकवर्ड। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स, और बाद में बैक्टीरिया हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, he has biological sample of body fluid from the diseased पर्सन से लिया। उसके बाद क्या हुआ, he has taken culture it on the medium, कल्चर कर दिया, colonies are obtained, the bacterial colonies are obtained, then some bacteria are introduced into healthy person ही लिख रहा है ना, हेल्दी इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर disease with same symptom appeared in that person, same bacteria is recovered from second individual, मीन्स प्रूव क्या हुआ, प्रूव क्या हो गया, प्रूव हुआ प्रूव क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, प्रूफ क्या किया इन्होंने, डिजीजेस आर कॉज्ड बाय
बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक हो गया। सो नोट करके लिख सकते हैं, वायरसेस डू नॉट ओबे कोच पोस्टुलेट। वायरस क्या ओबे करेगा कोच पोस्टुलेट या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड। उसका कल्चर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायरसेस नीड होस्ट टू मल्टीप्लाई। क्लियर? यस सर। बैठे 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 ये भी एक नया तकलीफ होता है। बैठे बैठे सुबह से 10 बजे से बैठे बैठे। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, बैक्टीरियल डिजीजेस। पहले बैक्टीरियल डिजीज पढ़ते हैं, फिर वायरल डिजीज, फिर प्रोटोजोअल डिजीज, ये सब पढ़ेंगे। हाँ, फिर हेलमिंथ का, उसके बाद इम्यूनोलॉजी पढ़ लेंगे। नाउ सर थोड़ा सा रुकिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। थोड़ा एनसीईआरटी शेयर कर दीजिएगा ना सर। सर चाहता है उसका एनसीईआरटी का मार्क्स पोर्शन शेयर कर। अच्छा, मतलब 11th का या 12th का? 11th का। 11th का क्या क्या अभी तक भेजे थे? चलो तब तक जो लिख रहा लिखेगा, देखते हैं। लैपटॉप तो अब हाथ में है, बैठे भी हैं। बैचेज